नमस्कार, सुप्रभात न्यूज एमपी के संध्या समाचार में आपका स्वागत है। खबर को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज शाम की मुख्य खबरें। यूजी व पीजी परीक्षाओं का परिणाम अब तक जारी नहीं। प्रदेश भर के कॉलेजों में यूजी व पीजी की कक्षाओं में विद्यार्थी नहीं आ रहे हैं। इसका कारण ये है कि यूजी प्रथम वर्ष और पीजी द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षाओं के परिणाम जारी नहीं हुए हैं। प्रदेश के 10 लाख विद्यार्थियों को सत्र 2022-23 में प्रमोट होना है। सभी विद्यालयों द्वारा प्रथम वर्ष की परीक्षाओं का परिणाम जारी नहीं किया गया है। कॉलेज में प्रथम वर्ष की परीक्षाएं 28 जुलाई को खत्म हुई हैं। इस कारण अब तक कॉपियों का मूल्यांकन कार्य पूरा नहीं हो पाया। वहीं उच्च शिक्षा विभाग ने प्रथम वर्ष के रिजल्ट जारी करने के लिए सभी विश्वविद्यालयों को 15 सितंबर तक का समय दिया है, ताकि विभाग तीसरे सप्ताह से प्रमोट करने की प्रक्रिया शुरू करेगा। प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों ने यूजी द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं के रिजल्ट जारी कर दिए हैं। राजा भोज एयरपोर्ट पर सुविधाएं बढ़ी, फिर भी नहीं बढ़ रहे हवाई यात्री। राजधानी के राजा भोज एयरपोर्ट पर तमाम सुविधाओं के बावजूद यात्रियों की संख्या नहीं बढ़ पा रही है। जुलाई माह की शुरुआत में ही यहां एग्जीक्यूटिव लाउंज, शराब की दुकान एवं बॉडी स्पा जैसी सुविधाएं शुरू हुई हैं। इसके बावजूद यात्रियों की संख्या बढ़ने के बजाय कम हो गई है। कोरोना संकट के दौरान बेहद कम यात्री होने की उम्मीद थी। संक्रमण का दौर समाप्त होते ही यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी होगी, ऐसा हुआ भी। मार्च से लंबे समय बाद भोपाल से विभिन्न शहरों में जाने वाले यात्रियों की संख्या 1 लाख का आंकड़ा पार कर गई, लेकिन इसके बाद संख्या कम होती गई। मध्य प्रदेश में हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए चलेगा अभियान। मध्य प्रदेश में केंद्र और राज्य सरकार की हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ सभी पात्र हितग्राहियों को दिलवाया जाएगा। इसके लिए प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस 17 सितंबर से विशेष अभियान प्रारंभ किया जाएगा। इसमें प्रत्येक पंचायत और वार्ड स्तर पर शिविर लगाए जाएंगे। यह 2 चरणों में होंगे। पहले चरण में पात्र व्यक्तियों के आवेदन लिए जाएंगे और दूसरे चरण में उन्हें स्वीकृति प्रदान की जाएगी। पीयूसी सर्टिफिकेट के बिना अब शहर की सड़कों पर वाहनों की आवाजाही पर रोक। इंदौर के कलेक्टर मनीष सिंह ने सोमवार को कलेक्ट्रेट में टीएल मीटिंग में सख्त निर्देश दिए हैं कि अब बिना पीयूसी सर्टिफिकेट के शहर की सड़कों पर वाहन नहीं दौड़ेंगे। कलेक्टर मनीष सिंह ने बैठक में जिले में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने तथा लोक स्वास्थ्य में रखते हुए लोडिंग एवं व्यावसायिक वाहनों को अनिवार्य रूप से पीयूसी सर्टिफिकेट लेने के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि सड़क पर कोई भी वाहन अगर पीयूसी सर्टिफिकेट के मिलता है तो चालक पर कार्रवाई की जाएगी। पथ विक्रेताओं का मध्य प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान। पथ विक्रेताओं का मध्य प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के माध्यम से बैंकों से ऋण दिलाकर कारोबार को विस्तार देने की जो अभिनव पहल की गई थी, उसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। आज कई पथ विक्रेता न सिर्फ अपने पैरों पर खड़े हैं, बल्कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला रहे हैं। आपकी जिंदगी सुधर गई, बच्चों का भविष्य बन गया तो मेरा मुख्यमंत्री बनना सार्थक हो गया। यह बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने आवास पर आयोजित मुख्यमंत्री की बात पथ विक्रेताओं के साथ कार्यक्रम में कही। भोपाल और इंदौर में जोरदार बारिश होने के आसार। मानसून ट्रफ भले ही हिमालय में पहुंच गया हो, लेकिन अलग अलग स्थानों पर बनी मौसम प्रणालियों के असर से नमी आने का सिलसिला बना हुआ है। इस वजह से जबलपुर, रीवा, शहडोल, सागर, नर्मदापुरम, भोपाल संभागों के लिए जिलों में वर्षा हो रही है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक आज भोपाल, इंदौर में झमाझम वर्षा होने की संभावना है। एमए उत्तरार्ध अंग्रेजी स्वाध्यायी मौखिक की परीक्षा आज होगी। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय द्वारा एमए उत्तरार्ध अंग्रेजी स्वाध्यायी परीक्षा की मौखिकी परीक्षा का आयोजन आज होगा। उपरोक्त जानकारी देते हुए विश्वविद्यालय सहायक कुलसचिव गोपनीय की ओर से स्वाध्यायी छात्रों को सूचित किया गया कि वे आज प्रातः 10 बजे से हवाबाग महिला कॉलेज में एमए उत्तरार्ध अंग्रेजी परीक्षा 2022 के टर्म पेपर लघु शोध प्रबंध की मौखिकी परीक्षा आयोजित होगी। उक्त विषय के स्वाध्यायी विद्यार्थियों को अनिवार्य रूप से उपरोक्त केंद्र पर टर्म पेपर के प्रतीक साथ उपस्थित होने की अपील की गई है। सरकार का बड़ा फैसला, मैदा सूजी के साथ गेहूं के आटे के निर्यात पर लगाई रोक। घरेलू स्तर पर गेहूं के आटे के दाम में पिछले दिनों इजाफा देखने को मिला है, जिसके बाद अब मोदी सरकार ने अहम फैसला लिया। सरकार ने घरेलू स्तर पर बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए गेहूं के आटे, मैदा, सूजी और साबुत आटे के निर्यात पर रोक लगा दी है। इससे पहले मई में सरकार ने गेहूं के निर्यात पर भी रोक लगा दी थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक फैसले को अधिसूचित करते हुए विदेश व्यापार महानिदेशालय ने कहा कि कुछ मामलों में भारत सरकार की अनुमति के अधीन इन वस्तुओं के निर्यात की अनुमति दी जाएगी। पीएम मोदी के पास जो सांगठनिक क्षमता है, किसी दैवी शक्ति के बिना संभव नहीं। राजनाथ सिंह।
राजनाथ सिंह ने कहा कि जनता से जुड़े रहिए, सफलता आपके कदम चूमेगी, यह प्रधानमंत्री मोदी का मूल मंत्र है। उन्होंने कहा कि उनके अनुसार मोदी के पास जो सांगठनिक क्षमता है किसी दैवी शक्ति के बिना संभव नहीं। उन्होंने कहा कि जनता से जुड़ाव से संवाद, देश की नब्ज पर मजबूत पकड़, आम जन की मुश्किलों की जमीनी जानकारी से उनकी लोकप्रियता ने देश ही नहीं दुनिया में भी सभी नेताओं को पछाड़ दिया। आज वे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने हुए हैं। गांधी चौपाल के माध्यम से 23,000 गांवों में पहुंचेगी मध्य प्रदेश कांग्रेस। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों को गति देने के लिए अब मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी राज्य में गांधी चौपाल लगाएगी। 2 अक्टूबर गांधी जयंती से इसकी शुरुआत होगी। 30 जनवरी 2023 तक 23,000 गांवों में चौपाल लगाई जाएगी। इसमें वर्तमान राजनीतिक स्थिति, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई, बेरोजगारी, महंगाई, सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी। इस कार्यक्रम में कोई मंच नहीं बनेगा। स्वागत या नारे लगाना प्रतिबंधित रहेगा।